की मात्रा छोटी लगाते हैं तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों रूप क्या हैं? अशुद्ध है। द्वितीय शब्द ये शुद्ध है, इसमें जो तय है उसमें बड़ी की मात्रा, और द्वितीय को हम ऐसे लिख दे तो भी कोई गलत नहीं। देखो तय आधा, क्योंकि तय ऊपर आ रहा है आधा, वह कहाँ है पैरों में, तो वह क्या पूरा, और वह में किसी की मात्रा छोटी की द्वि और तीय। द्वितीय शब्द अगर इस तरह लिख दिया जाए तो भी पूर्णतः क्या माना जाएगा? शुद्ध। ठीक है, फिर एक सरल सा शब्द हमें लगता है पर है बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, शब्द है बुधवार। तो बुधवार में केवल और केवल धय होता है, धय। क्योंकि ये शब्द अब हमें देखने पर सही लग रहा है कि हाँ हम बुधवार ही तो लिखते हैं, लेकिन जब ये परीक्षा में आ जाए तो दिमाग खराब कर देता है। फिर हमें लगता है कौन सा सही, क्योंकि जब पेपर में आ जाए तभी तो हम गौर करते हैं कि यार इसने पूछा है तो कोई लोचा तो नहीं है क्या, हम गलत तो नहीं लिखते क्या, तब हम सोचते हैं कि बुधवार कहीं ये तो शुद्ध नहीं है। नहीं है, बुधवार में ध्यान रखना बस एक सरल है या था यही शुद्ध है, ऊपर वाला। समझ गए? तो बुधवार ये नीचे वाला आ जाए तो ये गलत होगा, सॉरी। फिर अपने आगे बात करें तो शब्द आता है विरहिणी। अपने क्या कहते हैं? विरहिणी। विरहिणी नहीं विरहिणी, दोनों ण में तो किया आता ही आता है, में भी किया आएगा ये शुद्ध विरहिणी। विरहिणी कोई शब्द नहीं होता, हम इसमें सामान्यतः अकेला बस है लगाते हैं। ये विरहिणी जो विरहिणी शब्द है ये हमारा क्या होगा? अशुद्ध। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करें तो शब्द आता है परिश्रम। और परिश्रम कोई इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है। इस परिश्रम में यदि इक प्रत्यय जुड़े तो एक शब्द बनता है पारिश्रमिक, क्योंकि इक प्रत्यय प्रथम स्वर को दीर्घ कर देता है। ये किससे बना हुआ है? ये ध्यान है, परिश्रम ये शब्द है, लेकिन पारिश्रमिक में पै नहीं आता, पा आता है। क्योंकि ये पता किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है परिश्रम प्लस इक से। इक प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो प्रथम स्वर को दीर्घ कर देता है, तो हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? परिश्रमिक, जबकि शब्द शुद्ध होता है पारिश्रमिक। परिश्रम प्लस इक से बना हुआ। इसके बाद अपने बात करें आगे, आत्मा प्लस उन्नति से एक शब्द क्या आता है? आत्मोन्नति। ये शुद्ध किससे बना हुआ है? आत्मा प्लस उन्नति से बना हुआ गुण स्वर संधि का शब्द आत्मोन्नति। और इसके बाद अपने बात करें एक शब्द, चलो और मैं लिखवा देता हूं आपको, और वो शब्द है पानी ग्रहण। ये शुद्ध है भी, ध्यान रखना। आप बताओ पानी ग्रहण किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा, सामान्यतः अपने पानी ग्रहण किसको कहते हैं? हम ये तो अपने आम घरों में पानी ग्रहण शब्द तो प्रयोग हो जाता है, विवाह के समय प्रयोग होता है पानी ग्रहण, किसको कहते हैं पता ना? जबकि हमें लगता है कि पानी ग्रहण शब्द जो है वो ये शुद्ध होगा, अशुद्ध पानी ग्रहण। जैसे संतोष कह रहे हैं हथलेवा को, ठीक है, और कोई? हाँ जी। अब देखो हथलेवा का भी मैं आसान भाषा में अर्थ समझा देता हूँ। जब शादी में हम लड़की का हाथ जो है वो लड़के के हाथ में सौंप देते हैं, जब पिता अपनी पुत्री का हाथ वर को देता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये सही एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल। पिंकी गोचर कोटा से प्रणाम सर जी, प्रणाम नमस्कार पिंकी जी। तो क्या होता है कि पिता जब अपनी पुत्री का हाथ जो है, बेटी का हाथ वर के दूल्हे के हाथ में सौंप देता है, उसको क्या कहा जाता है? पानी ग्रहण। दुल्हन का यानी पत्नी का हाथ जो है वो ग्रहण कर लेना, पानी ग्रहण। तो आपको मैंने बताया था ना एक बात, शब्द युगम के काम की बात बताई हुई है कि ये जो पानी होता है, इस पानी का अर्थ तो होता है जल, और एक शब्द होता है पानी, पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। ये होता है, बताया था। तो पानी ग्रहण यानी पत्नी का लड़की का पानी यानी हाथ ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? पानी ग्रहण। ये पानी ग्रहण तो पूर्णतः अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। या तो शब्द होता है पानी जिसमें जो जल होता है, और या पानी जिसमें हाथ। जैसे एक शब्द आता है वीणा पानी, आपने सबने सुना है? क्या शब्द आता है? वीणा पानी। किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। वीणा का मतलब वीणा, पानी का मतलब हाथ। तो वीणा है हाथ में जिसके, वह कौन? सरस्वती। तो वीणा पानी किसको कहा जाता है? सरस्वती। तो पानी जो शब्द है वो ध्यान रखना हाथ को, ठीक है। हाँ, निर्मला कुकड़ा ने कहा कि पानी ग्रहण विवाह को कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, विवाह को पानी ग्रहण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पिता जो है, पीने का पानी जल, हाँ बिल्कुल, पीने का जो पानी होता है वो जल, ये सही है पिंकी जी। तो पिता जो है वो अपनी पुत्री का हाथ जो है पानी, वो वर के हाथ में सौंप देता है तो विवाह हो जाता है, उसी को पानी ग्रहण कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये शब्द शुद्धि। ये बातें थी हमारी किसके बारे में? शब्द शुद्धि के बारे में। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहेगी, और हमारा प्रश्न जो है वो परीक्षा में अशुद्ध नहीं होगा, और इससे हमारी जो वर्तनी है, लिखना जो है और उच्चारण जो है उसमें भी सुधार की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, अभी हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द होगा लेकिन उसे एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। तो मुझे एक थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इधर टेक्निकल टीम दूसरे रूम में बैठी, मैं किसी को पानी लाने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा बस। हाँ जी, दूसरा टॉपिक अभी चालू करेंगे, आज ही ना, समय पड़ा है अभी हमारे पास, 40-45 मिनट पड़े आराम से, तो शुरू कर लेते हैं, हो सकता है पूरा ही हो जाए हमारा टॉपिक, वरना आधा तो हो ही जाएगा और आधा अपने अगली कक्षा में करें।
तो बढ़े आगे। फिर एक हमारा टॉपिक आएगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। उस टॉपिक का नाम है अनेकार्थी शब्द। क्या नाम है? अनेकार्थी शब्द। अब देखिए, अनेकार्थी शब्द नाम से पता चलता है। अच्छा, शब्द शुद्धि में एक मैं शब्द और भी लिखा देता हूं, इस अनेकार्थी से याद आ गया मुझे। वो क्या है कि ध्यान रखिएगा, एक वाक्य शुद्धि के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अति महत्वपूर्ण। शब्द शुद्ध होता है अनेक। अनेक, क्योंकि एक एक वचन शब्द है, एक का विलोम शब्द बहुवचन रूप में होता है अनेक। एक एक वचन और एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, तो यही शुद्ध है। अब इसका और आगे बहुवचन अनेकों कोई शब्द नहीं होता। अनेक अपने आप में बहुवचन ही है, तो उसका और आगे बहुवचन अनेकों क्या करेंगे? तो अनेकों कोई शब्द नहीं है। तो ध्यान रखना, शब्द शुद्ध क्या होता है? अनेक ही होता है, यही शुद्ध। ठीक है, अगर वो लिख दे अनेकों, तो ध्यान रखिएगा अनेकों कोई शब्द नहीं होता, पूर्णतः अशुद्ध हो जाएगा ये शब्द। क्योंकि अपने आप में बहुवचन रूप है एक, तो उसका एक वचन है एक, तो उसका बहुवचन है अनेक, तो अनेक ही शब्द शुद्ध होता है, अनेकों कोई। जैसे वो वाक्य लिख देता है कि मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं, तो हमें इस वाक्य में कोई गड़बड़ नजर आती नहीं है, लेकिन वाक्य अशुद्ध है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी है, गलत। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी है, अनेक शब्द। बढ़िया। अच्छा, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थक शब्द होते हैं वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकले, या एक से अधिक अर्थ हो। निकले की वजह सीधा लिख देते, एक से अधिक अर्थ हो। तो वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था ना, शब्द बताया था द्विज। क्या शब्द बताया था? द्विज। अब आप बताओ, द्विज शब्द आ गया, द्विज। अब बताओ, द्वि का मतलब दो, जय का मतलब जन्म। अब दो बार जन्म कौन कौन लेता है? समझिएगा, दो बार जन्म एक तो कौन लेते हैं? पक्षी। कौन लेते हैं? पक्षी लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पक्षी कैसे लेते हैं? पक्षी ऐसे लेते हैं, एक तो वो जन्म लेते हैं किसके रूप में? अंडे के रूप में। किसके रूप में जन्म लेते हैं? अंडे के रूप में जन्म लेते हैं। और दूसरा, जब अंडे से बाहर जीव के रूप में निकलते हैं, तो दो बार जन्म लेते हैं। द्विज पक्षी को कहते हैं। दूसरा द्विज किसको कहते हैं? पादप या पौधे को कहते हैं, क्योंकि पौधा एक बार बीज के रूप में जन्म लेता है, दूसरी बार जब पादप के रूप में उगता है, दो बार जन्म लेता है। अच्छा, इसके बाद अपने बात करें तो द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है। ब्राह्मण एक बार शिशु बच्चे के रूप में जन्म लेता है, और दूसरी बार जब जनेऊ धारण करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके ब्राह्मण योनि में प्रवेश करता है, तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है, द्विज। दो बार। अच्छा, और किसको कहते हैं? दांत को भी कहते हैं द्विज। एक बार बच्चे के आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरी बार जन्म लेते हैं। मैं एक दिन पहले भी बता रहा था ना, भाई कोई ज्यादा शरारती हो, दोबारा तुड़वा ले, तो फिर तीसरी बार तो जन्म कौन ले? तो द्विज इसको कहते हैं। और इसमें बात करें अपने, तो चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। चंद्रमा, ये भी बताया था मैंने आपको, दो पक्षों में जन्म लेता है चंद्रमा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दो अलग अलग पक्षों में। तो चंद्रमा भी क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। ये सारे के सारे हमारे अर्थ किसके हो गए? द्विज। दो बार जन्म लेता है जो, वो क्या कहलाता है? द्विज। इसके बाद देखिए, एक शब्द आता है अंक। क्या शब्द आता है? अंक। तो अंक का एक अर्थ तो हमारा क्या होता है? वो होता है संख्या। अंक का एक अर्थ तो क्या होता है? संख्या। जैसे मैं कह दूं कि आपने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, नंबर प्राप्त किया, यानी संख्या। अंक का एक अर्थ तो क्या होता है? संख्या हो जाता है हमारा। ठीक है। अच्छा, एक अंक का अर्थ बोध भी होता है। जैसे आपके एक मुहावरा है, अंक भरना, यानी स्नेह पूर्ण गले मिलना या गोद में लेना। जैसे चंद्रमा को कहा जाता है शशांक। शश मतलब खरगोश, अंक मतलब गोद। खरगोश है गोद में जिसकी, शशांक। ये ऐसा माना जाता है भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार कि चंद्रमा में जो आकृति है वो खरगोश की। अलग अलग मिथ है, कहावतें हैं। कोई मानता है चंद्रमा में खरगोश की आकृति है। हम जो सामान्य आम अपने घरों में मानते हैं, जो दादा दादी नाना नानी से सुनते हैं, हम ये सुनते आए हैं कि चंद्रमा में जो आकृति है वो वहां पे बुढ़िया जो है वो चरखा काट रही है। मैं छोटा होता था, दादा दादी से सुनता था, चंद्रमा में एक गुड़िया है, वो जो दिख रहा है बीच में दाग जो दिख रहा है, वो वहां पे गुड़िया है जो चरखा काट रही है। कुछ मानते हैं कि शश यानी खरगोश की आकृति होती है, इसलिए शशांक कहते हैं उसको। ठीक है। और वास्तविक तथ्य ये है कि उधर कुछ नहीं है, जीवन की केवल संभावनाएं मात्र तलाशी जा रही है। ऑक्सीजन और जल के कुछ अंश मात्र प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए कि हाँ, जहाँ संभावना है। अब तक पूर्णतः ऐसा नहीं है कि वहां जीवन बस ही जाएगा, संभावना मात्र है। ऑक्सीजन और जल के अवशेष अंश मिले हैं थोड़े बहुत, तो बाकी चट्टान है पूरी की पूरी, पहाड़ चट्टान है, अवशेष है बस। तो अंक का एक अर्थ क्या था? बहुत। अच्छा, दूसरा एक होता है नाटक का एक अंक। आप ध्यान देना, एकांकी कहते हैं, एकांकी। मैंने एकांकी पढ़ी है। एकांकी किसको कहते हैं? नाटक का एक भाग क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। तो नाटक का एक अंक या नाटक का एक भाग लिख देता हूं मैं। नाटक का एक भाग क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। इसके बाद अपने बात करें तो ध्यान रखना, अंक जो है वो भाग्य को भी कहते हैं, भाग्य को अंक कहा जाता है। और एक अंक शब्द कहीं कहीं दाग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, दाग। संतोष कुमार, आज चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतरेगा, बिल्कुल दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा क्या? ठीक है। तो हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि सब सकुशल है। अच्छा, पिछले 2 दिन पहले एक लूसी 27 था शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, रूस का एक उपग्रह लूसी 27 वो चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, वहां लैंड होने में, स्थापित होने में असफल रहा था। तो ये आपके काम की बात है, थोड़ी ये भी ध्यान रखना, रूस वाले का नाम भी याद रखना जो चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। मुझे कंफर्म नहीं, आप देख लेना थोड़ा, शायद लूसी 27 है, लूसी 27। अच्छा, लूना 25 है क्या? हाँ, संतोष ने जब बताया, मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लूना 25 जो चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, असफल रहा था, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी बात हुई किसके बारे में? अंक के बारे में, कि एक तो अंक संख्या होती है, गोद को भी कहते हैं, नाटक का एक भाग भी होता है। 2 नए शब्द हमारे लिए ध्यान रखना, भाग्य और दाग को भी क्या कहा जाता है? अंक। निर्मला कुकड़ा, हाँ सर, मैंने भी सुना कि कोई महिला चरखा काट रही है। हाँ, तो यही बताते थे। अच्छा, हमारी यही दिक्कत है भारत में, हम थोड़ा विज्ञान की और रुझान कम है, जबकि वास्तविकता यही है कि भविष्य विज्ञान का ही है। आप मान के चलो ये बात, आप कितना भी अपनी जो पूर्ववर्ती चीजें हैं उनसे जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ाव अच्छी बात है, अपनी संस्कृति से जुड़ाव होना चाहिए, अपने जो भी आपका पिछोकड़ जिसको बोल देते हैं, जो पीछे रहा है आपका मूल आधार, उससे जुड़ाव होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भविष्य भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य जो है वो विज्ञान का है। तो अब अपने क्या है कि
उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे वैज्ञानिक बने, जबकि वास्तविकता ये होती है कि अपने बच्चे को दादा दादी नाना नानी पास सुला लेते हैं और ऊपर चंद्रमा की ओर देखकर कहते हैं वाह देख एक बुढ़िया चरखों खाता है। तो फिर विज्ञान की ओर रुझान कहाँ होगा हमारे बच्चों का? फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे आइंस्टीन बने। अच्छा, हम ये बता देते हैं कि आकाश में कहीं कहीं एक सफेद पट्टी दिखाई देती है, आकाशगंगा तारों का एक समूह होता है, अनंत तारों का समूह होता है, और हम उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं कि वो देखो जिन्होंने पिछले जन्म में नमक गिराया था आज वो नमक ढो रहे हैं, वो सफेद पट्टी नमक की है। तो ऐसी ऐसी अफवाह ना हमें बचपन में सुना दी जाती है, फिर उम्मीद ये करते हैं कि हम वैज्ञानिक बने तो कहां से बनेंगे। और आपको मैं बताऊं, अच्छा एक चीज और है कि कुछ भी अगर ऐसा मिथ बनता है ना, अफवाह बनती है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है अवश्य। जैसे नमक वाला ये जो मिथ बना, ये अफवाह क्यों बनी है कि अगर आप नमक गिराओगे तो अगले जन्म में आंख से जो है वो चुनना पड़ेगा। ये सिर्फ बचपन में सुनते थे, अब नहीं सुनते ना, नया आगे वाली पीढ़ी सुन रही है ऐसी कोई बात, सिर्फ बचपन में हम सुनते थे। ऐसा क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपको पता है ये मिथ यहाँ से चला कि जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स अत्यधिक लगा दिया था, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, तो नमक तो सोने के भाव हो गया था, इतना महंगा हो गया था, नमक पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया था। तो नमक की वैल्यू बताने के लिए, हम भारत के लोगों को कोई भी चीज की वैल्यू बताने के लिए अलग ही रास्ता अपनाना पड़ता है, तो नमक की वैल्यू बताने के लिए अफवाह फैलाई गई, डर का भाव फैलाया गया कि अगर आप नमक गिरा दोगे तो आंखों से चूना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हमने नमक की वैल्यू इस भाव से समझनी शुरू कर दी। अब कोई नहीं कहता कि नमक गिरा दोगे, गांधी जी ने नमक आंदोलन किया, सत्याग्रह किया और नमक पर टैक्स हट गया। अब सुना कभी कोई माँ बाप जो है युवा पीढ़ी को कह रहा हो कि नमक गिरा दोगे तो अगले जन्म में आंखों से उठाना पड़ेगा? कोई नहीं कहता। नमक 10 रुपए का किलो मिल रहा है, आप 2 किलो गिरा दो चाहे 20 रुपए का, कौन पूछता है क्यों उठाना पड़ेगा? तो मिथ कोई अफवाह फैलने के पीछे भी कारण रहता है। तो सर आपकी कॉन्टैक्ट नंबर ये नहीं बता सकता मैं, और कोई भी अध्यापक नहीं बता सकता, ऐसी कोई भी इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं संस्था के इस निर्णय को सही भी मानता हूँ। तो इस कोई भी संपर्क सूत्र आपको कक्षा में बताए तो वो अनुचित है और वो संस्थागत नियमों के खिलाफ भी है। अब इसके बाद अपने आगे बढ़े तो हमारे पास जो शब्द आता है वो आता है अक्ष, या अक्षी कह दो आप, अक्ष सामान्यतः शब्द आता है, ठीक है। अक्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे एक तो अपने कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका मतलब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। एक अक्ष केंद्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अक्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सेंटर पॉइंट, केंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। एक अक्ष या अक्षी आंख के लिए भी प्रयोग किया जाता है, आंख ये। इसके बाद एक अक्ष जो शब्द है वो पहिए के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पहिया, चक्र जिसको बोल देते हैं, पहिए के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने आगे बात करें तो हमारे पास एक शब्द आता है अक्षर। तो देखो स्वर और व्यंजनों में पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर एक तो वर्ण को भी कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं? वर्ण को भी कहते हैं। तो चाय पी लो, चाय का टाइम हो गया, चाय आने वाले बच्चे अभी ले आएंगे, ईश्वर जी हैं हमारे यहाँ, वो हमारी करते हैं सेवा, है ना, तो हम बड़े आभारी हैं उनके, वो चाय पिलाते हैं हमें, तो वो भी चाय का टाइम हो गया तो लाने वाले हैं। अच्छा अक्षर और किसको कहा जाता है? अच्छा दो शब्दों से बना है, ए और अक्षर से। अक्षर का अर्थ होता है क्षरण हो जाना यानी नाश हो जाना, और ए का अर्थ होता है नहीं। तो अक्षर कहा जाता है उस चीज को जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकते। तो ध्यान देना, अक्षर ऐसे स्वर और व्यंजनों को कहा जाता है जिसके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते, अक्षर। इसके बाद अपने बात करें, अक्षर ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा को भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है ब्रह्मा को। अक्षर आकाश को भी कहा जाता है, आकाश को। अक्षर सत्य को भी कहा जाता है, सत्य। अक्षर धर्म को भी कहा जाता है, धर्म। और अक्षर अविनाशी को भी कहा जाता है, यानी जिसका विनाश नहीं हो सकता। अब आप देख लो, धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता, धर्म सदैव जीवित रहता है। तो अक्षर सत्य सदैव जीवित रहता है, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो इसको अक्षर कहते हैं। आकाश, इसका कोई अंत नहीं है, कोई नाश नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहाँ जाकर आकाश खत्म हो जाएगा, अनंत है, नाश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता आकाश। ब्रह्मा अनंत है, अक्षर है। वर्ण ऐसे स्वर और व्यंजन जिनके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें अक्षर कहा जाता है, यानी जिसके और आगे खंड या टुकड़े नाश नहीं हो सकता। अविनाशी यानी जिसका विनाश नहीं हो सकता उसे भी अक्षर कहा जाता है, अक्षर यानी जिसका नाश या विनाश नहीं हो सकता। इसके बाद एक शब्द आता है अज। क्या शब्द आता है? अज। जय का अर्थ है जन्म और ए का अर्थ है नहीं। जय का अर्थ क्या है? जन्म, और ए का अर्थ है नहीं। तो अज का अर्थ क्या हो गया भाई? जिसका जो जन्मा नहीं है या जिसके जन्म के बारे में हमें कोई तथ्य ज्ञात नहीं है। जैसे अज एक तो ब्रह्मा को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा के पिता का क्या नाम था? यानी जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, उस ब्रह्मा जिसने सब की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, वो ब्रह्मा, उसको जन्म देने वाला हमें ज्ञात नहीं है कौन था, अज ब्रह्मा। अच्छा एक अज बकरा का भी पर्यायवाची, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अज का ब्रह्मा और बकरा दोनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपने आगे बात करें तो अज कहते हैं अजन्मा, यानी जो जन्मा नहीं है, अजन्मा, यह भी मैंने बताया, अज कहते हैं। और एक ध्यान रखना, अज क्यों थे? दशरथ के पिता का नाम। आप देखो, राम के पिता दशरथ, हमें ज्ञात है राम के पिता कौन थे? दशरथ। लेकिन दशरथ के पिता अज, अब उनके पिता के बारे में, दशरथ के पिता जो थे उनके पिता के बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं कि वो किसकी संतान थे, इसके जन्म के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? अज। इसके बाद अपने आगे बात करें तो शब्द आता है अनंत। अनंत किसको कहते हैं बताओ? जिसका क्या नहीं होता, अंत नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। अब आप देखो, अनंत किसको कहते हैं? जिसका क्या नहीं होता, अंत नहीं होता, उसको अनंत कहा जाता है। एक तो अनंत कहते हैं शेषनाग को, एक अनंत कहते हैं आकाश को, ठीक है। इसके बाद अपने अनंत की बात करें तो एक अनंत कहा जाता है समुद्र को। अब आप देखो, समुद्र का सामान्यतः तोर या किनारा मिलना मुश्किल, अंत नहीं होता, अनंत। और इसके बाद अपने आगे बात करें तो अनंत कहा जाता है, एक तो आपको पता चली गया ना, विष्णु को भी अनंत कहा जाता है, और एक सामान्य अर्थ जिसका अंत न हो, ये भी क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। ये अनंत के अर्थ है। फिर इसके बाद अपनी बात करें आगे, एक शब्द आता है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा का एक अर्थ होता है इच्छा। इच्छा का अर्थ एक तो हमारा क्या हो जाता है? इच्छा हो जाता है।
आशा यानी उम्मीद, जैसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप पढ़ते हो, या मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आएगी, यानी आशा करता हूँ। और एक अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता भी होता है, आवश्यकता यानी जरूरत, जिसको आप कह सकते हो, ये अर्थ होता है। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें तो हमारे पास शब्द जो आता है वो आता है अंबर। ये अच्छा भी, अंबर के दो अर्थ ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो अंबर किसको कहते हैं? आकाश को। और एक अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये बात मैं आपको बता के आया हूं ना, पीतांबर, पीत प्लस अंबर से बना है, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? विष्णु के, पीतांबर। अंबर किसको कहते हैं? आकाश को भी कहते हैं, वस्त्र को भी कहते हैं, ठीक है। और एक कोई सुगंधित पदार्थ हो, सुगंधित पदार्थ को भी अंबर कहा जाता है। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें, एक शब्द आता है अमृत। अमृत के कई अर्थ होते हैं। अमृत सबसे पहले तो पानी को कहा जाता है। पानी हमारे लिए क्या है? अमृत ही तो है। एक अमृत किसको कहा जाता है? हवा को। हवा भी हमारे लिए क्या है? अमृत ही है। इसके बाद आप ध्यान देना, घी, दूध, दही, शक्कर, शहद, ये जो है इनको भी अमृत। इनको अमृत क्यों कहते हैं मैं आपको कारण बताता हूँ, सुनना। आप मुझे बताओ, महिला वर्ग विशेष रूप से इस बात को समझ पाएंगे। एक शब्द प्रयोग होता है पंचामृत। पंचामृत किससे बना? पंच प्लस अमृत से बना है, ठीक है। आप जब व्रत करते हो, आज रखते हो, व्रत करते हो, ठीक है, तो व्रत करते हो तो व्रत के लिए एक शब्द प्रयोग होता है पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। तो व्रत में वो पंचामृत, वो पांच अमृत कौन से होते हैं? घी, दूध, दही, शक्कर और शहद, यही तो होते हैं। व्रत में जो पंचामृत, जिसको आप पंचामृत कहते हो, पांच अमृतों का समूह, तो वो पांच अमृत क्या होते हैं? घी, दूध, दही, शक्कर और शहद। तो बताइए, पंचामृत में पांच अमृत कौन कौन से होते हैं? इनको अमृत क्यों कहा जाता है? ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए। ठीक है, हवा मैंने हटा दिया, समझने का जनरली नहीं प्रयोग होता है, पानी शब्द को समझना अमृत के रूप में। इसके बाद अपने बात करते हैं तो एक शब्द आता है अर्थ। अर्थ का एक अर्थ तो होता है मतलब, जैसे मैं कह दूं कि आपके कहने का क्या अर्थ है, यानी आपके कहने का क्या मतलब है। आपके कहने का क्या अर्थ है, यानी आपके कहने का क्या मतलब है। और इसके बाद एक देखिए, अर्थ प्लस एक आर्थिक शब्द बनता है, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता किसको कहते हैं? धन के रूप में दी जाने वाली सहायता। अर्थ का एक अर्थ धन भी होता है। अर्थ का एक अर्थ क्या होता है? धन भी होता है। इसके बाद अपने आगे बात करें तो इसका अर्थ एक कारण भी तो हो सकता है ना, कारण कह लो, अभिप्रयोजन कह लो, मतलब कह लो, कारण कह लो, अभिप्रयोजन कह लो, ये तो एक ही बात, ये हो जाएगा अर्थ का, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करें तो एक शब्द आता है, महत्वपूर्ण है भी, ध्यान रखना। दो तो ये महत्वपूर्ण हो गया ना, अर्थ के एक तो मतलब और धन। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, उसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, और वो शब्द है अरुण। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है अरुण, ध्यान रखिए। अरुण एक तो किसको कहते हैं? लाल को कहते हैं, लाल। अरुण किसको कहा जाता है? लाल। एक कहा जाता है सूर्य को, एक सूर्य का एक सारथी, वो भी अरुण कहलाता है। सूर्य का एक सारथी मतलब एक ग्रह होता है ना, अरुण ग्रह, उसके लिए प्रयोग है सूर्य का एक सारथी, यानी ग्रह, नक्षत्र या तारा आप कह सकते हो, ग्रह, ठीक है। और अरुण आग को भी कहा जाता है, आग भी क्या होती है? लाल ही होती है ना। तो इसलिए आप देखना अभी कभी कभी हम पढ़ते हैं सूर्य की अरुणिमा यानी लालिमा। अरुण शब्द लाल से संबंधित अर्थ देखा। अरुण का एक अर्थ तो क्या हो गया? लाल। और आग भी क्या होती है? जब जलती है तो लाल ही प्रतीत होती है, आग भी क्या होगी? लाल, ठीक है। अच्छा, अरुण एक ग्रह भी तो है, अरुण, वरुण, अरुण एक ग्रह। अरुण सूर्य को भी कहते हैं, सूर्य का एक सारथी यानी सहयोगी, वो भी क्या कहलाता है? अरुण कहलाता है। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें तो शब्द आता है अचल। अचल मतलब जो चल नहीं सकता, नाम से पता चलता है अचल। अचल यानी जो चल नहीं सकता। अब आप बताइए अचल किसको कहते हैं? एक तो पर्वत को कहते हैं। आप बताइए, पर्वत एक जगह स्थिर ही तो रहता है, चलता फिरता थोड़ी है। गमन कहाँ कर सकता है? गमन नहीं कर सकता। तो अचल एक तो क्या हो गया? पर्वत। अच्छा, एक अचल किसको कहते हैं? पेड़ को। पेड़ भी तो एक जगह स्थिर ही रहता है, चल फिर थोड़ी सकता है, चल फिर। और एक मैं लगातार बता रहा हूँ जो चल नहीं सकता यानी जो स्थिर है, तो भी तो क्या कहते हैं? अचल ही कहते हैं। इसके बाद अपने आगे बात करें तो एक शब्द जो आता है वो आता है हमारा इंदु। इंदु, एक तो इंदु ध्यान रखना चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा। और एक इंदु, जब हम आम घरों में एक कपूर प्रयोग करते हैं, पदार्थ होता है कपूर, उसको भी इंदु कहा जाता है। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें, एक शब्द आता है उत्तर, ठीक है। अब उत्तर में देख लो तय कितने हैं? दो है उत्तर। तो इस उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब, राम ने सही उत्तर दिया यानी सही जवाब दिया। उस इस उत्तर का एक अर्थ होता है दिशा, जैसे मैं कहता हूं राम उत्तर की ओर गया है, यानी दिशा दर्शाई गई है। और इस एक उत्तर का अर्थ क्या होता है? बदला। उत्तर का एक अर्थ क्या होता है? बदला, प्रतिकार। और उत्तर का एक अर्थ क्या होता है? वो होता है हमारा बाद वाला, या द्वितीय या अंतिम, कुछ भी कह दो आप। ये जैसे अगर आपके समास टॉपिक होता है ना, तो आप पढ़ते कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, और उसको ये भी कहते हैं द्वितीय पद प्रधान को कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो आप देखिए समास का शब्द सामान्यतः दो पदों से बना होता है, प्रथम पद यानी आरंभिक पद, और एक द्वितीय पद यानी अंतिम पद। तो उत्तर पद प्रधान यानी द्वितीय पद प्रधान या अंतिम पद प्रधान या बाद वाला पद प्रधान, ये अर्थ भी देता है, ठीक है। इसके बाद अपने आगे बात करें तो हमारे पास शब्द जो आता है वो आता है कनक। पढ़ा ना? कनक कनक ते सोगुनी मादक का अधिकार, या खाए बोराय जग या पाए बोराय। और सुनी ना आपने? दो बार सुना। तो कनक का एक अर्थ तो क्या होता है? सोना। कनक का एक अर्थ होता है दतूरा, एक मादक पदार्थ होता है दतूरा। कनक का एक अर्थ अपने आम कनक या कनक कह देते हैं किसको? गेहूं को। इसको कह देते हैं गेहूं को, ठीक है। तो ये जो है वो शब्द किसका अर्थ देता है? दतूरा क्या है? ध्यान, दतूरा एक मादक पदार्थ है, भांग जैसा मादक पदार्थ है। तो जो दोहे में कनक शब्द प्रयोग किए गए थे वो सोने और दतूरे के लिए प्रयोग किए गए थे। कनक कनक के 100 गुनी मादक का अधिकार, यानी कनक कनक सोना और दतूरा,
100 गुना मिल जाए यानी बहुत अधिक मात्रा में मिल जाए तो मादक का अधिकाय मद यानी नशा, मद किसको कहते हैं? नशे को। मादक का अधिकाय मद यानी नशा अधिक हो जाता है। देखो कनक धतूरा और कनक सोना, अगर किसी को 100 गुना मिल जाए, बहुत अधिक मात्रा में मिल जाए तो मद यानी नशा जो है वो बहुत अधिक हो जाता है। या खाए बोराई जग या पाए बोराई, या खाए बोराई जग मतलब ये धतूरे के लिए प्रयोग हुआ कि कोई अधिक मात्रा में यानी 100 गुना यानी अधिक मात्रा में धतूरा खा लेता है, मादक पदार्थ भांग जैसा एक पदार्थ होता है, अधिक मात्रा में खा लेगा तो मद यानी नशा बहुत अधिक हो जाता है, पागल हो जाता है, आदमी बोरा जाता है, बोरा ना मतलब पागल हो। और या पाए बोराई यानी सोना अधिक मात्रा में पा ले, प्राप्त हो जाए किसी को धन सोना